साथियों, ऐसे वक्त में, ऐसे दौर में जब नफरत की भाषा टीवी डिबेट से लेकर सड़क तक और सड़क से लेकर अब संसद में भी आपने देखा होगा किस तरीके से जो है वहां नफरती बातें होने लगी हैं, और आप मजहब के नाम पर नूह और मेवात की हिंसा भी अभी आपने देखा है। लेकिन उसी वक्त में एक ऐसा शहर है जो आपसी भाईचारे का, एक जो मोहब्बत का इस तरीके का पैगाम दे रहा है जो औरों के लिए मिसाल बन सकता है। हम बात कर रहे हैं जौनपुर शहर का, और यहाँ एक संस्था है गणपति पूजा महासमिति, जिसमें सभी धर्म और मजहब के लोग उसमें सदस्य हैं। अगर हम परिचय कराएं तो संजीव जी हैं इस संस्था के जो मुख्य ट्रस्टी हैं, संरक्षक हैं अरशद कुरैशी जी हैं, संजय जाडवानी जी हैं, ये सिख समुदाय से आते हैं। तो इस तरीके से जो है इस संस्था से लोग जुड़े हैं। तो ये आज की बातचीत का मकसद हमारा बस यही है कि इन लोगों से जानेंगे कि जब देश में इस तरीके का माहौल है तो ऐसे वक्त में कैसे आपसी भाईचारे का जो एक पैगाम दे रहे हैं, तो कैसे ये संभव हो सका है। इसी सब सवालों पर हम बात करेंगे संजीव जी से, अरशद जी से, और सबको आपको रूबरू कराएंगे। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने अपने चैनल चौपाल लाइव पर मुझे बोलने का मौका दिया, और ये आज के समय में बहुत जरूरी है कि हम लोगों का जो मकसद है वो संदेश के रूप में समाज में जाए। और उसके लिए मैं आपको बता दूं, जहां हम लोग एक तरफ देखते हैं कि कहीं धर्म के नाम पे हिंसा हो रही है, तो कहीं जाति के नाम पे हिंसा हो रही है, आज भाई भाई आपस में एक नहीं है। ऐसे में आज के लगभग 20 साल पहले हम लोगों के मन में एक बात आई कि संस्थाएं बहुत सी हैं और बहुत से लोग जो है कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन उससे कहीं भी किसी भी प्रकार का संदेश नहीं जा पा रहा। और संदेश देने के लिए हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाई कि हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई दुर्भाग्य से हम लोगों को नहीं मिल पाए, ये हमारा दुर्भाग्य है, लेकिन हमारा प्रयास है कि हम उनको जोड़ेंगे। लेकिन हिंदू, मुस्लिम, सिख, हम तीनों लोगों ने मिलकर एक ऐसी कमेटी बनाई जो धार्मिक तो है। श्री गणपति पूजा महासमिति जौनपुर हम लोगों ने बनाई, और ये धार्मिक संस्था तो है, लेकिन हम लोगों की सोच रही कि धार्मिक संस्था होते हुए भी सामाजिक कार्य करेगी, और सामाजिक कार्य करेगी और भाईचारा और विश्व बंधुत्व का एक संदेश देने का हमारा प्रयास है। हम लोगों ने ये सोचा कि मैं संजीव यादव सनातन धर्म से आता हूँ, हमारे संरक्षक अरशद कुरैशी जी हैं जो इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं, और सिख समुदाय से हमारे संजय जाडवानी जी। आप इस समय वर्तमान में श्री गणपति पूजा महासमिति के अध्यक्ष संजय जाडवानी जी जो सिख समुदाय कर रहे हैं, और इस महासमिति के संरक्षक के रूप में अरशद कुरैशी जी, और मैं मुख्य ट्रस्टी हूँ। हम लोगों ने कहा कि हम लोग जो भी कार्यक्रम करेंगे वो सिर्फ किसी धर्म विशेष के लिए नहीं होगा। श्री गणपति पूजा महासमिति का जब गठन हुआ, यही सोच के गठन हुआ था कि मानवता के कल्याण के लिए हम लोग कार्य करेंगे, मानव की सेवा करेंगे। उसमें हम लोग ये नहीं देखेंगे कि हम कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है। जिस समय यहाँ पर सिख समुदाय का एक शोभा यात्रा उनकी निकलती है गुरु नानक जयंती पर, प्रकाश पर्व पर, तो उस समय भी श्री गणपति पूजा महासमिति उन सभी लोगों के लिए एक स्टॉल लगाकर उनकी सेवा में खड़ी रहती है। और वहीं जब मुस्लिम समाज के लोग ईद के अवसर पर जब नमाज पढ़ के निकलते हैं शाही ईदगाह से, तो हम लोग उनके लिए स्टॉल लगाए रहते हैं, उनके स्वागत में खड़े रहते हैं, उनसे गले मिलते हैं, उनसे बधाइयाँ देते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारा एक ऐसा मंच हो जाता है कि जहाँ पे सबसे ज्यादा लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, और हम उनको हमारे पास जो भी रहता है, अगर गर्मी का दिन है तो हम उनको पानी पिलाते हैं, अगर वो ठंड का मौसम रहता है तो उनको चाय पिलाते हैं। इस तरीके की हमारी अपनी सेवा भाव रहता है। और कोरोना काल में श्री गणपति पूजा महासमिति ने 58 दिन लगातार रात्रि पैकेट, भोजन का पैकेट था, रात्रि में हम लोग उसको वितरित करते, डिनर पैकेट हम लोग वितरित करते थे। 450 पैकेट हम ये श्री गणपति पूजा महासमिति ने वितरित किया है, और उसमें श्री गणपति पूजा महासमिति के हिंदू, मुस्लिम, सिख के सभी पदाधिकारियों ने मिलकर बनाया, तैयार किया और उसको वितरित किया। और ये नहीं पूछा गया कि कौन क्या है, लिस्ट हम लोग बना लेते थे कि यहाँ कहाँ जाना है,
लगभग 200 से 250 ऐसे रहते थे जो रेगुलर जहाँ हमारा पैकेट जाता था, खाने का पैकेट जाता था, और लगभग 200 पैकेट ऐसा रहता था जो राहगीर आते थे, या किसी अस्पताल में किसी को जरूरत है, या पुलिस प्रशासन के लोग या जिला प्रशासन के लोग अगर हम लोगों को सूचित कर देते थे, हम लोग वहाँ पहुँचाने का काम लोग करते थे। तो हमारी महासमिति, हम लोग जो भी कार्यक्रम कराते हैं, सभी धर्म और मजहब के लोगों को, सभी दल के लोगों को मिला के एक मंच पे हम लोग बैठाने का काम करते हैं। और हमारी ये कोशिश रहती है कि जो समाज में फैली कुरीतियां हैं, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे जो लोगों को दूरियां बढ़ रही हैं, लोगों के बीच में दूरियां जो बढ़ रही हैं, उसको लोग पाटने का काम करते हैं। और हमें विश्वास, ये हमारे संगठन के लोग जिसमें सारे लोगों का समावेश है, हम लोग एक न एक दिन जरूर कामयाब होंगे। और इन्हीं आशा और विश्वास के साथ हम लोग निरंतर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारे धार्मिक संस्था, हिंदू धार्मिक संस्था होने के बावजूद हमारे मंच पर मुस्लिम समाज का अच्छा खासा जमावड़ा देखने को मिलता है। हमारे जो पुरस्कार वितरण होता है, तो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से जो हमारे अतिथियों को साफा दिया जाता है, आपने देखा होगा अभी बीते दिनों हमारा कार्यक्रम रहा, पुरस्कार वितरण का, जिसमें हमने सभी समस्त पूजन समिति को पुरस्कृत किया था। तो उसमें उनकी तरफ से, चूंकि उन लोगों का साफा और पगड़ी ही मेन होता है, तो उनका ये कहना है कि श्री गणपति पूजा महासमिति का जब भी इस तरीके का आयोजन होगा तो साफा हम अपनी तरफ से निःशुल्क देंगे, ये व्यवस्था हमारी रहेगी। तो उसमें सरदार तरनजीत जी और सरदार महेंद्र सिंह जी, ये कमल भाटिया जी, तमाम लोग वहाँ पे रहते हैं और उनकी तरफ से व्यवस्था रहती है। हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से लोगों से एक ही संदेश मैं देना चाहता हूँ कि हम सब इंसान, धर्म हम लोगों ने यहाँ बनाया है, ये हमारी आपका हो गया। हम जिस परिवार में पैदा हुए, वो जिस धर्म को मानते थे, हम उसी धर्म के हो गए। लेकिन हमारे पहले कौन से परिवार में था, कौन क्या था, हमें नहीं मालूम है। लेकिन इतना जरूर मालूम है, ईश्वर ने हमें इंसान बना के भेजा है, हम लोग इंसानियत का कार्य करेंगे। और यही हम संदेश देना चाहते हैं, सभी लोग मिलजुल कर आपसी भाईचारे से कार्य करें। अरशद भाई, आपसे भी वही सवाल है कि जब इस तरीके के माहौल में हम लोग जी रहे हैं, तो ऐसे समय में आप कैसे इस राह को आपने चुना कि गणपति पूजा महासमिति के साथ जुड़कर ये सेवा भाव कहाँ से कैसे आया, कैसे प्रेरित हुए, वो आप बताइएगा। आनंद जी, मैं चौपाल लाइव के पत्रकार आनंद जी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन करता हूं, जिन्होंने इस विषय पर, जब पूरे देश में, पूरे भारत में नफरत की हवाएं, फिदाएं बह रही हों, ऐसे में इस सवाल आपने हम लोगों से पूछने की जहमत किया है। मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि मैं बचपन से ही प्रेम सौहार्द का वातावरण में मैं पला बढ़ा हूं, और वही वातावरण मैं चाहता था। संजू यादव जी, जो मुख्य ट्रस्टी हैं श्री गणपति पूजा महासमिति ट्रस्ट के, और जनाब संजय जाडवानी जी, जो श्री गणपति पूजा महासमिति के अध्यक्ष हैं, इन लोगों का साथ मिला, और जो हमारा मिशन था, उस मिशन को एक जिंदगी मिल गई, हयात मिल गई, और उस मिशन को लेकर हम आगे बढ़े। और जिस वक्त 2003 में इस संस्था का गठन किया गया, तो हमारे मन में एक बात आई कि पूजा तो सभी करते हैं, भगवान की पूजा सभी करते हैं, अल्लाह की इबादत सभी करते हैं, लेकिन इंसानियत की पैरोकारी, इंसानियत की हमदर्दी कौन कर रहा है? तो हमें श्री गणपति पूजा महासमिति में ये चीज दिखाई दी। जब दिखाई दी तो इस संस्था में हम जुड़ गए, और हमने, संजू यादव और संजय जाडवानी जी ने एक प्रण लिया कि अब जो भी कार्यक्रम किया जाएगा, सामाजिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम, जो भी किया जाएगा वो इसी बैनर पे किया जाएगा। और इस बैनर से पूरे जिले में एक संदेश गया, और संदेश इस बात का गया कि ये संस्था भाईचारगी, प्रेम और सौहार्द पैदा करना चाहती है। यही वजह रही कि संजू जी ने अभी बताया कि 2019 में जब मैं मरकजी सीरत कमेटी का अध्यक्ष बना, क्योंकि मुस्लिम समाज की सबसे बड़ी संस्था मरकजी सीरत कमेटी होती है यहाँ की, मैं उसका अध्यक्ष बना, तो पूरी गणपति पूजा महासमिति ट्रस्ट ने पूरी जिम्मेदारी ले लिया, और जौनपुर जनपद के हिंदू मुस्लिम समाज के लोगों को एक संदेश देने का काम किया कि
ये अरशद कुरैशी का कार्यक्रम नहीं, ये इस्लाम धर्म का कार्यक्रम नहीं, ये कार्यक्रम इंसानियत का है। और श्री गणपति पूजा महासमिति और ट्रस्ट लगकर लगभग 1 महीना, क्योंकि इस प्रोग्राम में लगभग 4 से 5 लाख लोगों का मजमा होता है। इस मजमे को संभालने में, कंट्रोल करने में, सजावट बनावट करने में पूरे जिले नहीं, पूरे पूर्वांचल, पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने से लोग आते हैं मुस्लिम समाज के लोग, उनको एक संदेश देने का काम श्री गणपति पूजा महासमिति ने किया। क्योंकि जिस वक्त जिला प्रशासन ने ये कहा कि भारी फोर्स की इस कार्यक्रम में जरूरत है, तो जब हमने अपने पदाधिकारियों का मैंने परिचय कराया तो यहाँ के वर्तमान जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह जी ने कहा कि और फोर्स की आवश्यकता ही जौनपुर में नहीं है। जौनपुर में तो संजू यादव, संजय जाडवानी, दीपक जावा, विशाल खत्री, ये जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस को देख रहे हैं, तो यहाँ फोर्स की क्या आवश्यकता है। और मैं आनंद भाई बताना चाहता हूँ, ये प्रयास आखिरी वक्त तक हम लोगों का जारी रहेगा कि भाईचारगी प्रेम का प्रयास हर वक्त हम लोगों का जारी है और जारी रहेगा। सबसे पहले तो आनंद भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि अपने चैनल में बोलने का मौका दिया। आनंद भैया, मैं अपनी बातों को 2 लाइन में कहना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ पूरे भारत में कोई भी सामाजिक संस्था रहे, चाहे जौनपुर में रहे, बनारस में, लखनऊ रहे, बॉम्बे रहे, कहीं भी रहे, उस संस्था में हिंदू मुस्लिम मिलकर काम करना चाहिए और देश में अमन चैन कायम रहना चाहिए। और जौनपुर में आप देख ही रहे होंगे कि हमारी संस्था जो है अच्छा काम कर रही है और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब मिलकर काम कर रहे हैं। आज गणेश जी का विसर्जन होना है, आप शाम को अगर देखेंगे तो हिंदू मुस्लिम सब लोग मिलकर जो है विसर्जन के कार्यक्रम को संपन्न कराने का काम करेंगे। धन्यवाद। आनंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस लायक समझा और 2 मिनट बोलने का मौका मुझे मिला। मैं ज़्यादा कुछ न कहकर ये कहना चाहूँगा कि ये श्री गणपति पूजा महासमिति जौनपुर ट्रस्ट जो है एक ऐसी संस्था है जिन्होंने संस्था को जोड़ने का काम किया है। ये ऐसी संस्था है जिन्होंने एक दूसरे को मिलाने का काम किया और आज से नहीं, लगभग जब भाई साहब ने अभी बताया कि जब कोरोना के उसमें जो है तो इस संस्था ने बहुत बड़ा काम किया था और काफ़ी लोग को समेट कर जो है और जगह जगह भोजन पहुंचाने का काम किया। इससे बड़ा कोई काम और हो नहीं सकता। जिस वक्त लोग जो है रोटी के लिए जो है परेशान रहते थे और इन्होंने घर घर रात में खटखटा के दरवाजे को खटखटा के इन्होंने रोटी पहुंचाने का काम किया। इससे बड़ा पुण्य का काम और कुछ हो ही नहीं सकता। और रही संस्था की बात, तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और अपने साथ जो ग्रुप बनाया, मैं क्या कहूँ, बगल में बैठे हुए हैं हमारे बड़े भाई अरशद भाई, हमारे अडवाणी भाई, इन लोगों को किस नाम से हम पुकारे मेरी समझ में नहीं आता। राम कहें कि रहीम कहें, क्या कहें मेरी समझ में नहीं आता। इसलिए कि इन लोगों ने बहुत अच्छे वर्क किए और आज इस संस्था का नाम इस शहर में है और हमारा जौनपुर शहर जो है सिराजे हिंद जौनपुर इसी नाम से पुकारा जाता है। धन्यवाद। तो आपने सुन लिया गणपति पूजा महासमिति के पदाधिकारियों ने किस तरीके से साझी विरासत को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जिस मंच पर हम लोग यहाँ मौजूद हैं, इस समय जश्न ईद मिलादुल नबी के लेकर जो है तैयारियां चल रही हैं, कार्यक्रम चल रहे हैं जो है। इसी मंच पर ये सुबह जो है नाथ का कार्यक्रम होता है जो है और इसी मंच पर गणपति पूजा महासमिति का ये कंट्रोल रूम का उद्घाटन हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपसी समझ और सौहार्द का माहौल है इस शहर में। ये मैं समझता हूँ कि ये देश के लोगों को यहाँ से एक नसीहत लेनी चाहिए और ये आप लोगों का पूरा ये सब देखकर एक मुझे एक फिल्म का गीत याद आता है जो है कि जिसमें है कि ये शहर है अमन का, यहाँ पे सब शांति है। ये शहर है अमन का, यहाँ की फिजा है निराली, ऐसा कुछ बोल है गीत का, तो वो मुझे याद आ रहा है जो है।
तो साथियों, आप सभी से ये निवेदन है, आप सभी से ये मेरी गुजारिश है कि अगर आप भी अमन पसंद इंसान हैं तो इस वीडियो को और भी साथियों को शेयर करिए, ताकि लोग यहाँ से भी नसीहत ले सकें कि ये भी एक जिंदगी है, ये भी एक जो धर्म के पैरोकार हैं, जो माना जाता है कि दुनिया का कोई ऐसा धर्म नहीं है जो मानवता के खिलाफ जाता हो। सब ने मानवता को एक संदेश देने का काम किया है, सभी धर्मों ने, तो उसी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये मैं कह सकता हूँ कि आपके लिए ये सपने जैसा होगा जरूर, लेकिन इस सपने को यहाँ के लोग हकीकत में जीते हैं जो है, ये मेरा कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद।